ये देश इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी इस देश का भला होना शुरू हो जाएगा। बात यह है कि इस देश में पावर में बैठी हुई पार्टी बीजेपी हो, ओपोजिशन की पार्टी कांग्रेस हो या खुद इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये तीनों ही नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई भी तीसरा नेता, कोई तीसरी पार्टी या कोई तीसरा फ्रंट खड़ा हो जाए। अब इन दोनों पार्टियों में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। एक पार्टी पावर में आती है तो दूसरी के काम नहीं रुकते, दूसरी पावर में आती है तो पहली के काम नहीं रुकते हैं। 2002 दंगों के बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगड़ा। नरेंद्र मोदी खुद सरकार में आया रॉबर्ट वाड्रा को गालियां देते हुए, लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा का कुछ नहीं बिगड़ा। अभी रिसेंट का कांग्रेस जनता पार्टी का ही एग्जांपल ले लो। जब ये आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी, कांग्रेस और मेन स्ट्रीम मीडिया तीनों ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी, कहा कि यह सारा आंदोलन केजरीवाल का खड़ा किया हुआ है, वही इस आंदोलन के पीछे स्ट्रेटेजिक माइंड है, वही इनको सपोर्ट कर रहा है। जबकि केजरीवाल ने कभी इन युवाओं के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की, जैसे राहुल गांधी ने की। ना ही जंतर मंतर पर स्टेज पर जाकर अपनी पार्टी का नाम लिया, ना अपनी पार्टी का झंडा फहराया। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो कभी जंतर मंतर आना तो दूर, जंतर मंतर की तरफ मुंह भी नहीं किया, वो सीधा पीएम के घर बैठ के धरना देने। अगर उसे युवाओं को ही सपोर्ट करना था तो जंतर मंतर आ सकता था, लेकिन नहीं, तब तक आंदोलन बड़ा हो चुका था और इस आंदोलन को दोनों ही पार्टियां मिलकर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का रूप देना चाहती थी। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी कांग्रेस जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से एसोसिएट करके दिखा रही थी और कह रही थी कि ये लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट होने के बावजूद, राहुल गांधी के सपोर्ट न मिलने के बावजूद, युवाओं के जबरदस्त रेजिस्टेंस की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही इस्तीफा हुआ उसके बाद सबके सब जैसे केजरीवाल का नाम ही भूल गए हो। अरे भाई, अगर उसने आंदोलन शुरू करवाया तो उसके सफल होने का क्रेडिट भी तो उसी को दो। लेकिन नहीं, अगर केजरीवाल को क्रेडिट दे दिया तो कहीं उसका कद बड़ा ना हो जाए, कहीं जनता में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना बढ़ जाए, कहीं वो तीसरा फ्रंट ना खड़ा कर दे इन दोनों पार्टियों के अगेंस्ट। इसलिए आप गौर से देखिएगा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर बंगाल में ममता बनर्जी को खत्म करवाया, हरियाणा में इनेलो को, जजपा को खत्म कराया। अभी आने वाले टाइम में यूपी और पंजाब में चुनाव होने हैं और आप देख लेना कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पुरजोर कोशिश करेंगी। आप मुझे आम आदमी पार्टी का सपोर्टर कहो या समाजवादी पार्टी का या कुछ भी कहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ को समझ जाएं। क्या इस देश में टू पार्टी सिस्टम ही रहना चाहिए ताकि ये लोग आपस में सेटिंग कर ले, एक पार्टी हिंदुओं की पक्षधर बन जाए और दूसरी मुसलमानों की, और हिंदू मुसलमान को लड़वाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे? क्यों नहीं इस देश में एक ऐसा नेता पैदा हो सकता है जो हिंदू मुसलमान को लड़वाने की बजाय उनमें हार्मनी पैदा करे, उनमें भाईचारा पैदा करे? मेरी नजर में इस वक्त इस देश में वो नेता है अरविंद केजरीवाल, जो इस देश को एक नई दिशा दे सकता है, जो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरा फ्रंट खड़ा कर सकता है। और अगर जनता साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जय हिंद।